राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार पांडे, पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर उमेश त्यागी, डॉक्टर देवरानी जी, डॉक्टर नौटियाल जी, डॉक्टर पूजा सैनी, मेरे महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारी और प्रिय छात्र, आज की डेट में स्वयंसेवी। सर्वप्रथम आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना दिवस, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो शासन की तरफ से पॉइंट्स आए हैं उन पर सभी ने विस्तार से डिस्कशन किया है। 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई थी और जिसमें 34 विश्वविद्यालय और 40,000 स्टूडेंट्स के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ की गई थी। ये केंद्र का युवा एवं खेल मंत्रालय विभाग इसको डील करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो लोगो है आप देख रहे होंगे, उसमें दो कलर हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड कलर किसको इंडिकेट करता है, बताएंगे कोई भी? युवा। युवा रक्त, रेड को हम रक्त से, युवाओं से, और ब्लू कलर ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। और जो 8 तीलियां दिखाई गई हैं वो 8 प्रहर जो त्यागी जी ने बताया था आपको उसके संबंध में। और राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य में आप सभी जानते हैं कि युवाओं को सामाजिक रूप से डेवलप करना, युवाओं को, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य है। तो विश्वविद्यालय की तरफ से कॉलेजों में आया और कॉलेजों से फिर हम इसको 11-12 तक भी देखें। जैसे कि अभी सभी छात्र जो आए होंगे, अभी जब हमारे नौटियाल जी ने पूछा था कि राष्ट्रीय सेवा योजना इससे पहले किसके पास रही, तो 2 बच्चों ने हाथ उठाया था। इसका मतलब इंटर कॉलेज में उनके पास राष्ट्रीय सेवा योजना रही। राष्ट्रीय सेवा योजना में बहुत सारे कार्य आते हैं और समय के अनुसार कार्यों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे इस बार स्वच्छता पहले भी रहा, हमेशा राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता ही रहा, लेकिन इस बार मेन मोटो के रूप में आया, पखवाड़ा मनाने के रूप में आया। जैसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वच्छता पखवाड़ा आपको सेलिब्रेट करना है, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया, तो उसको भी हम मनाएंगे। और हमें स्वस्थ, आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी डॉक्टर सुनील देवरानी जी ने आपको बहुत बढ़िया से बताया, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया और उन्होंने सारे एस्पेक्ट को कवर किया। और ये आज के समय की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी बात यही है जो उन्होंने अपने भाषण में कवर किया था कि स्ट्रेस जो है वो पैसे से नहीं है। आपने देखा कोई गरीब आदमी सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा। ऋषिकेश में पर डे एवरेज आप लगा लीजिए, पर डे 2 बच्चे या 2 लोग सुसाइड करते हैं गंगा में। डेली का न्यूज़ है, 2 आए, 2 पर्यटक वो कर गए या हस्बैंड वाइफ ने गंगा में कूद मार दी या 2 बच्चे आए। तो ऐसा क्या स्ट्रेस हो गया? सिर्फ यही तो है कि हमारी इच्छाएं, अगर हम उसको लिमिट कर लें, पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा एस्पेक्ट, उसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव फैला रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने देखा नहीं और उससे हम विचार हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उसको इतने सिंसियरली ले जाते हैं कि हम कोई भी स्टेप पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था कि हम अगर स्किन की लग जाती है तो हम उसकी सफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दुष्विचार हमारे अंदर चले जाते हैं तो हम उनको कैसे निकालें? तो ये सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे कि सभी ने बहुत बढ़िया से कहा और स्ट्रेस मैनेजमेंट और हमारे पूजा सैनी मैडम ने सिंगल यूज प्लास्टिक और नौटियाल जी ने उसमें क्वेश्चन मार्क कर दिया था।
प्लास्टिक क्या है ये हमें बताया जाए, क्योंकि हम तो संस्कृत और भाषा के अध्यापक हैं। तो मेरे से पूर्व वक्ता बोल चुके थे, तो अब मेरी ड्यूटी बन गई है प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक इज ए पॉलीमर। पॉलीमर बेसिकली क्या है, कार्बन फ्लोराइड का एक कॉम्बिनेशन है, CF2 उसका पावर है। और उस प्लास्टिक से, पॉलीमर से ही, पॉलीमर बहुत सारे प्रकार की हो गई है, आपने देखा होगा पॉलीमर शीट आती है, बहुत थिक शीट आती है। तो प्लास्टिक तो उसका बहुत छोटा सा रूप है, पतला, और प्लास्टिक को बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ग्रीन बर्ड है, और वो पॉलीमर से बना है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं पॉलीथीन ले लो, इसीलिए हम उसका नाम पॉलीथीन भी है। तो उसको, और वो चीज जो फटे कम, तो प्लास्टिक की पॉलीथीन में देखते हैं कि हमने सामान लगेज उठाया और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की वेट के हिसाब से हम लेते रहते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब, जैसा मैडम ने बताया, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और वही हमें व्यवहारिक